नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th में मैथ यूनिट नंबर 6 में प्रश्नावली 6C का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के सभी क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मैं आपसे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिसको आपको आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक के सभी क्वेश्चन बता दिए थे और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है दी गई आकृति त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE पर बिंदु P, CE, AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो दर्शाइए कि जो है इसमें 4 पॉइंट हमें सिद्ध करने। तो देखिए हम यहाँ पर फिगर को बनाते हैं। इस प्रकार से हमारा फिगर बनाया गया है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर बिंदु A है, A B C, और इसमें एक जो है CE लंब दिया गया है। ये CE ये शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब। तो यहाँ पर E बिंदु दे रखा है। फिर देखिए एक AD है शीर्ष लंब, AD शीर्ष लंब है, ठीक है। अब देखो शीर्ष लंब का मतलब ये होता है, यहाँ पर मैं प्रदर्शित नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। चलो ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर AD तो शीर्ष लंब करता क्या है, सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का इधर भी होगा और इधर भी क्या हो जाएगा भैया, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी वाला 90 डिग्री का होगा, तो इधर भी इसमें क्या हो जाएगा भैया, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि शीर्ष लंब क्या करता है, 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये ध्यान रखना है आपको, शीर्ष लंब 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब समझिए हमें पहले पॉइंट में प्रूव्ड क्या करना है। देखिए पहला पॉइंट क्या प्रूव्ड करना है, तो पहले लिख देते हैं क्या क्या सिद्ध करना है। पहले पॉइंट में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप है किसके, बोला जा रहा है CDP के। दूसरे पॉइंट में हमें क्या प्रूव करना है, दूसरे पॉइंट में हमें प्रूव करना है ABD, यानी त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। थर्ड पॉइंट में हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड पॉइंट में हमें प्रूव करना है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। फोर्थ पॉइंट में हमें सिद्ध करना है PDC समरूप है BEC के। PDC समरूप है त्रिभुज BEC के, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। इतना हमको प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट को सिद्ध करने के लिए, यानी हम पहले पॉइंट को ले लेते हैं, त्रिभुज AEP समरूप सिद्ध करना है CDP के। तो इन दोनों त्रिभुजों से हम लेते हैं। अब लेंगे त्रिभुज AEP तथा CDP। देखिए त्रिभुज AEP तथा CDP, हम इन दोनों त्रिभुजों से तुलना करते हैं। त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP से, इन दोनों त्रिभुजों से। देखिए भैया AEP यहाँ पर P बिंदु है और CDP इन दोनों से। तो देखिए यहाँ पर कोण AEP बराबर 90 डिग्री है, इसी प्रकार इसमें CDP बराबर 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण AEP बराबर कोण CDP, दोनों का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कोण जितना होगा उतना ही ये वाला कोण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो लिखेंगे कोण APE बराबर, कोण APE बराबर होगा किसके, कोण DPC के, कोण DPC के। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख, ठीक है।
अब देखिए दो कोण बराबर मिल चुके हैं तो हम कह सकते हैं ए समरूपता प्रमेय के अनुसार। तो अतः ए समरूपता प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी पी के। ठीक है, ए ई पी सी डी पी के समरूप हो जाएगा। अब समझिए दूसरे पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना था, तो दूसरे पॉइंट को लिखते हैं जो हमको प्रूव करना था। देखिए क्या प्रूव करना था, उसको मैं नोट करता हूँ भाई। हमें प्रूव करना था त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज सेकेंड पॉइंट में प्रूव करना था त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। ये तो देखिए ए बी डी और सी बी ई इन दोनों में तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई से, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई से, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई से। देखो ए बी डी में तो ये देखो 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, इसी प्रकार सी बी ई में ये वाला 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण होगा सी ई बी के या बी ई सी के। ठीक है, कोण बी ई सी के, दोनों का मान कितना 90 डिग्री। फिर देखिए यहाँ पर ये देखो सी बी ई में, देखो भैया समझिए ये वाला देखो, ये जो बी कोण है वो किस में आ चुका है, सी बी ई में भी आ रहा है और ए डी बी में भी आ रहा है, मतलब इस त्रिभुज में भी आ रहा है। ऐसे देखो, ऐसे तो है ए डी या डी ए बी में आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा भैया, उभयनिष्ठ हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे कोण बी हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण बी बराबर कोण बी जो कि है हमारा उभयनिष्ठ। जब ये उभयनिष्ठ हो चुका है तो हम कह सकते हैं अतः ए समरूपता प्रमेय के अनुसार, अतः ए समरूपता प्रमेय के अनुसार, समरूपता प्रमेय के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे भैया, हमारे आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के। ठीक है, सी बी ई के समरूप हो जाएगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट भी सॉल्व होता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट में हमें क्या प्रूव करना है, तो यहाँ पर नोट करता हूँ थर्ड पॉइंट पे जो हमें प्रूव करना है। देखिए थर्ड पॉइंट में हमें प्रूव करना है त्रिभुज ए ई पी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दिखाई पड़ना चाहिए, हाँ दिखाई पड़ेगा। त्रिभुज ए ई पी जो है समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। देखो ए ई पी समरूप है किसके, ए डी बी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी लिखेंगे, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी से, इन दोनों त्रिभुजों से। देखिए भैया ए ई पी में ये वाला 90 डिग्री का बन रहा है, हम ए ई पी को अलग बना देते हैं भैया। ठीक है, यहाँ पर देखो पी दे रखा है, यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर ई दे रखा है, और ए बी डी को अलग बना देते हैं। ऐसे देखो ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है, इसमें ये वाला 90 डिग्री का दे रखा है, इसमें ये वाला 90 डिग्री का दे रखा है। ऐसे तो है, तो लिख देंगे यहाँ पर कोण ए ई पी या डी, कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी सी के, ए डी बी के हो जाएगा, कोण ए डी बी के, दोनों क्योंकि 90 डिग्री के हैं। अब समझिए हमें एक कोण बराबर मिल चुका है, तो हम क्या करते हैं भैया, देखो जब ये 90 का हो गया है तो इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 90 का होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण, यहाँ पर लिखेंगे अगले नियम में कि कोण ई ए पी, कोण ई
ए पी मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला करके 90 डिग्री के हो जाएंगे। कोण ए पी ई बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता कितना 180, जिसमें से 90 ये निकल गया तो इन दोनों का योगफल 90 के बराबर होगा। इसी प्रकार एडीबी में देखो ये 90 का निकल चुका है तो इसका और इसका मान क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ने पर हमें 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ये हमने लिखा है त्रिभुज एईपी से, यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख भी दीजिएगा। त्रिभुज एईपी से किया है, यहाँ पर त्रिभुज एडीबी से कर रहे हैं, त्रिभुज एडीबी से कर रहे हैं। तो एडीबी से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण इन दोनों का मान 90 डिग्री होगा। मतलब कोण डी ए बी प्लस कोण ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा भैया 90 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब देखो यही वाला कोण समझिए ए ई पी में, ए इधर देखिए ए ई पी और ए डी बी मतलब ये वाला कोण, ये वाला इतना जो कोण है वो दोनों त्रिभुजों में है। अतः हम लिख सकते हैं कोण ए हमारा क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं कोण ई ए पी बराबर होगा डी ए बी के। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है मतलब इसका नाम केवल चेंज कर दिया। देखो ई ए पी कर दिया, फिर बी ए डी या डी ए बी कर दिया, सिर्फ नाम चेंज किया है, उभयनिष्ठ है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है देखो समीकरण 1 में क्या लिखा भैया, कोण ई ए पी प्लस कोण ए पी ई बराबर 90 डिग्री। और इसी के बराबर में दूसरा समीकरण रख देंगे, कोण डी ए बी बराबर प्लस कोण ए बी डी बराबर 90 डिग्री। 90 से 90 कट जाएगा। अब देखो ई ए पी बराबर किसके, डी ए बी के, ई ए पी बराबर है डी ए बी के, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो चुका है, कोण ए पी ई बराबर हो गया कोण ए बी डी के। मतलब ये वाला जो कोण है वो ए बी डी के इस वाले कोण के बराबर हो चुका है। यहाँ पर इसकी हमें आवश्यकता पड़ जाएगी, तो ये देखो यहाँ पर हमने इसको दर्शा दिया। ठीक है, तो भैया देखो एक ये कोण बराबर मिल चुका था भाई, ये तो 90 डिग्री का वाला मिल ही गया था, और इसमें ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर मिल चुका है। तो हम कह सकते हैं ए पर जो है समरूपता प्रमेय के अनुसार, अतः ए समरूपता प्रमेय के अनुसार, समरूपता प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा भैया, समरूपता प्रमेय के अनुसार ए ई पी समरूप हो जाएगा ए डी बी के। ठीक है, इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर चौथा पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए विधिवत रूप से। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, कुछ कट रहा है, 2 मिनट रुकिए भाई, यहाँ कट रहा है। हाँ देखो ये कितना दिखा रहा है, यहाँ पर ए बी डी समरूप सी बी लिखा है। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है। चलो इसके पश्चात हम जो है तीसरे पॉइंट को लिखते हैं। सिर्फ देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ भाई। तीसरे पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना भैया, पी डी सी। देखो भैया इसको मैं रफ कर देता हूँ, और जहाँ पर आपको समझ में आना आराम से रोक करके समझिए एक पॉइंट को, आपको 102% समझ में आएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में आना चाहिए बेहतर से बेहतरीन, और आप जो है बेहतर के चक्कर में बेहतरीन को छोड़ देते हो। आप जो है इस सेशन को छोड़ के जाते हो, तो ये समझ लीजिए बेहतर के चक्कर में आपने बेहतरीन को छोड़ दिया। अक्सर ऐसे होता है। अब समझिए हम लेते हैं भैया कौन सा, सिद्ध क्या करना है, पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में हमको प्रूव करना है। 2 मिनट रुकिए, लाइट का इशू है, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अब देखिए हमको पॉइंट नंबर 4 में क्या दे रखा है, पी डी सी समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज बी ई सी के। ये दोनों त्रिभुज देखो भैया, पी डी सी को बी और यहाँ पर बिंदु दे रखा है ई और ये सी। तो देखो इसको हमें समरूप सिद्ध करना है, पी डी सी। तो लेते हैं त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी
ई सी से, इन दोनों त्रिभुजों से। समझिए भाई, यहाँ पर देखो पी डी सी में, पी डी सी इसको बना लेते हैं। यहाँ पर ऐसे बना हुआ देखो, ऐसे यहाँ पर ये बनाया गया ऐसे। यहाँ पर दे रखा बिंदु डी है, यहाँ पर बिंदु पी है, यहाँ पर सी। इसमें ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। इसी प्रकार हम जो है किसको बना लेते हैं भैया, बी ई सी को बना लेते हैं। ऐसे तो है ए बी ई सी, देखो यहाँ पर बी दे रखा है, यहाँ पर ई दे रखा है, यहाँ पर सी दे रखा है। अब इसमें ये वाला जो ई एंगल है ये 90 डिग्री का दे रखा है। अब देखो सी वाला एंगल इसके पास भी है, इसके पास भी, मतलब ये जो सी एंगल है वो इस छोटे से त्रिभुज में भी आ रहा है और इतने बड़े वाले यानी इस त्रिभुज में भी आ रहा है। दोनों त्रिभुजों में हमारा सी एंगल आ रहा है। तो क्या लिख देंगे, कोण पी डी सी बराबर कोण बी ई सी, दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखो कोण सी बराबर कोण सी लिख देंगे, कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया। अब देखो अभी हमने ये वाला कोण बी, ये वाला जो कोण बी जो है वो इसके बराबर सिद्ध किया था। कोण बी बराबर कोण पी अभी हमने सिद्ध किया था। हमें दे रखा है कोण बी बराबर कोण पी, और ये कोण पी जो है किसके बराबर है, इस वाले कोण के बराबर है। यानी कोण पी बराबर कोण पी, सॉरी इसका नाम लिखते हैं ए पी ई, कोण ए पी ई जो है बराबर हुआ किसके, सी पी डी के, सी पी डी के। परंतु हमें त्रिभुज कौन से लेने हैं, लाइट का इशू ठीक हुआ है, बस 2 मिनट रुकिए। हमें त्रिभुज लेने कौन से हैं भाई, ये वाला एंगल हमने बता दिया इसके बराबर है, परंतु हम त्रिभुज ले रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ऐसे, ये वाला, और एक कितना छोटा सा त्रिभुज ले रहे हैं। तो भैया इसको हमने इसके बराबर सिद्ध किया था और ये वाला इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये वाला भी इसके बराबर होगा। अतः और हमें ज्ञात है भैया, ज्ञात क्या है, ए पी ई बराबर है, यहाँ पर लिख दीजिएगा ए पी ई बराबर हमने सी बी ई के बराबर हमने सिद्ध किया था, सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। तो जहाँ पर ए पी ई लिखा है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सी बी ई बराबर सी पी डी। देखो तीनों कोण, ये वाला कोण इसके बराबर हो चुका है, ये वाला कोण उभयनिष्ठ हो गया, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो चुका है, तीनों कोण बराबर मिल गए। तो लिख देंगे ए समरूपता प्रमेय के अनुसार, समरूपता प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज पी डी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज बी ई सी के। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 16 को लगाता हूँ, सॉरी 14 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन 14 दिया रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला गया है दी आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण बी और कोण यम समकोण हैं, सिद्ध कीजिए। 3-4 पॉइंट जो है, 2 पॉइंट इसमें भी दे रखे, ज़्यादा नहीं है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए पहले फिगर को ड्रा करेंगे, उसके पश्चात हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है सभी क्वेश्चन, और आप लोग सॉल्व करते रहिए। बड़ा जो है विधिवत रूप से इनको सॉल्व करते रहे, नोट भी करते रहे, नोट्स अपने बनाते रहिए, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपको विद्यालय में भी नहीं पढ़ाया जाएगा। सिंपल सी बात समझिए, क्योंकि जो है विद्यालय में भी आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा एक एक क्वेश्चन सॉल्व में। यहाँ तो एक एक क्वेश्चन विधिवत रूप से सॉल्व करवाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ए बिंदु दिया गया है, यहाँ पर बी बिंदु दिया गया है, यहाँ पर सी बिंदु दिया गया है। फिर देखो इसको ऐसे मिलाया गया है, यहाँ पर पी बिंदु। अब इसमें बोला जा रहा है, इसमें ये वाला 90 डिग्री का है और इसमें ये वाला 90 डिग्री का है, ये दिया गया है। तो पहले पॉइंट में हमें सिद्ध क्या करना है, पहले पॉइंट में जो सिद्ध करने के लिए बोला गया है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए एम पी के, ए एम यहाँ पर यम बिंदु बेटा, ए एम पी के, ए एम पी के। और दूसरे पॉइंट में हमें सिद्ध करना है सी ए अपान पी ए
पी ए इक्वल बी सी अपान एम पी, बी सी अपान एम पी। ये हमको प्रूव करना है, ये दोनों पॉइंट हमको प्रूव करने। थोड़ा रुक जाओ। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी से, इन दोनों त्रिभुजों से। देखिए ए बी सी और ए एम पी। तो देखिए इसमें ये वाला भी ये 90 का है, तो इसमें ये वाला 90 का है। दोनों 90-90 के मान दे रखे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी क्यों हो जाएगा, दोनों का मान 90 डिग्री। ठीक है, अब समझिए ए बी सी में, देखो ए बी सी में ये वाला कोण आ रहा है और एम ए पी में या ए एम पी में भी वाला हमारा कोण आ रहा है। दोनों त्रिभुजों में देखो, इस वाले त्रिभुज में भी वाला कोण हमारा आ रहा है, ये देखो। ठीक है, आ रहा है। और इस दूसरे त्रिभुज में भी वाला हमारा कोण आ रहा है, देखो इस दूसरे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। मतलब कोण ए हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ। लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए जो कि है हमारा उभय निष्ठ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चाहो तो तीनों कोण बराबर दर्शा सकते हो, आवश्यकता पड़े तो। क्यों, यहाँ पर देखो इसमें कोण ये वाला है तो दो कोण बराबर, तो ये वाला भी कोण हमारा इसके बराबर हो जाएगा। हमें यहाँ पर इसको प्रूव करने की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि दो हमें मालूम है, एक ए प्रमेय होती है, तो लिख देंगे ए समरूपता प्रमेय के अनुसार, ए समरूपता प्रमेय के अनुसार, समरूपता प्रमेय के अनुसार। चाहो तो भैया तीनों कोण यहाँ पर, चलो तीनों कोण सिद्ध कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भैया यदि इसका मान 90 हो गया तो इसको और इसको जोड़ने पर भी 90 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं तो कोण बी ए सी प्लस ए सी बी बराबर 90 डिग्री प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो है एम ए पी, ये कहाँ से लिया, त्रिभुज ए बी सी से लिया है। और अगली बार हम देखो एम ए पी यानी कोण एम ए पी प्लस कोण ए पी एम बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। भैया ये किससे लिया है, ए एम पी से। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। इन दोनों समीकरणों की क्या कर दो, तुलना कर दो। यानी बी ए सी प्लस ए सी बी बराबर 90, एम ए पी प्लस ए पी एम बराबर 90। 90 से 90 कट जाएगा। देखो बी ए सी और एम ए पी, देखो ये वाला कोण बी ए सी और एम ए पी, मतलब ये वाला कोण, देखो दोनों में ये कोण हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है भाई। यहाँ पर तो एम ए पी से बी ए सी कट जाएगा, तो ए सी बी बराबर हमारा क्या आ चुका है, ए पी एम। देखो भैया ये वाला कोण भी बराबर हो गया, ये वाला कोण भी, ये वाला कोण भी। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रिपल ए प्रमेय के अनुसार, ट्रिपल ए यानी कोण प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा भैया, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। ये हमको प्रूव हो चुका है। अब हमें दूसरे पॉइंट में क्या सिद्ध करना था, सी ए अपान पी ए। देखिए भैया हम क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं भैया कौन सा, ए एम। देखो इसके ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने की ये वाली भुजा, भाई ए एम पी में बात कर रहे हैं, ए एम पी में। अच्छा मैं इसको अलग बना देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा जिससे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर यम बिंदु दिया है, यहाँ पर ए बिंदु दिया है, यहाँ पर पी। ये 90 डिग्री का है, तो 90 के सामने की भुजा कर्ण, यानी हमने। और इसी प्रकार ए बी सी को बना लीजिए, ए बी सी को भी यहाँ पर बना देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो भैया यहाँ पर दे रखा है बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए। इसका ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, कर्ण। तो इसके कर्ण के बटे इसका कर्ण, यानी हम कर सकते हैं सी ए अपान पी ए भाई त्रिभुज ए बी सी से। यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी आपस में समरूप हैं, आपस में समरूप हैं। तो हम कह सकते हैं संगत भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपातिक होंगी, यानी अनुपात जो है समान होगा। अर्थात सी ए के बटे हम पी ए कर सकते हैं, सी ए अपान पी ए।
अब भैया देखो इसका आधार भी, इसका लंब क्या है बेटा, इसका लंब ये BC है भाई, यही तो है। और इसी प्रकार इसका लंब भैया क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा, ऐसे तो है। तो BC/MP हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, MA के बट्टे C, MA के बट्टे क्या हो जाएगा भैया, BA हो जाएगा, MA/BA। भैया यही हमको प्रूव करना था, इसमें हम इन दोनों को लेकर के ये प्रूव कर सकते हैं। ये प्रूव क्या करना है कि सिर्फ इतना लिखना ही, आपको ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारा प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 था। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 15 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, बोला जा रहा है दी गई आकृति में AB बराबर AC वाले समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित बिंदु E है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC तो सिद्ध कीजिए ABD समरूप है ECF के। चलो मैं इसको रफ करता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करते बड़ा जो है मज़ा आएगा आपको भी सॉल्व करने में। देखिए 15 क्वेश्चन में पहले मैं फिगर को ड्रा करता हूँ। यहाँ पर फिगर हमारा इस प्रकार से बनाया गया है, ABC। अब यहाँ पर बिंदु दे रखा है ये D, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको F यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर E बिंदु दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर C। अब समझिए ध्यान से, इसमें ये वाला बोला जा रहा दिया क्या है वो भी हम लिख देते हैं। पहले जो दिया है नोट पॉइंट में दिया है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। 15 है, दिया क्या है, AB जो है AC के बराबर है, AB बराबर AC दिया है। AB जो है AC के बराबर है। जब जो है दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। तो कोण ABC बराबर AC भी हो जाएगा। तो कोण ABC बराबर कोण ACB के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें बोला जा रहा है ये वाला 90 डिग्री का है कोण, तो इधर भी 90 डिग्री का ही होगा। इसमें ये वाला यहाँ पर 90 डिग्री का है तो इधर भी 90 डिग्री का होगा। मतलब दिया गया है AD लंब BC पर है, AD लंब है BC पर, और फिर दिया गया है EF लंब है EC पर। EF लंब जो है वो किस पर है बेटा, AC पर है। तो ये सभी हो गए 90-90 डिग्री के मान। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको हम लिख देते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बेटा कि हमारा जो त्रिभुज ABD है, त्रिभुज ABD है वो समरूप है त्रिभुज ECF के। यही तो बेटा ECF के, ABD और ECF ये आपस में समरूप है, ये हमको प्रूव करना है। समझिए ध्यान से, देखो इसमें ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री का दे रखा है, इसी प्रकार ABD में वाला 90 डिग्री का दे रखा है। यहाँ पर लिख देंगे कोण EFE या EFC, कोण EFC बराबर हो जाएगा कोण BDE या ADB, ठीक है। ADB दोनों का मान 90 डिग्री। अब समझिए ध्यान से, हम क्या करते हैं त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD में ये वाला देखो, ये वाला ABD ये त्रिभुज है हमारा ऐसा, ये वाला इसमें ये 90 डिग्री का हो चुका है। तो इसका और इसका मान, दोनों का मान 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी जोड़ने पर। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD से हम क्या कर सकते हैं, कोण ABD प्लस कोण DAB, इन दोनों को जोड़ने पर हमें 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा।
इसी प्रकार जब इसमें ये 90 डिग्री का दे रखा है तो इसको और इसको ये कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं बेटा, यहाँ पर समझिए ये हम बड़ा वाला त्रिभुज, इतना बड़ा ये त्रिभुज ले रहे हैं, ये देखो ऐसे जो बना हुआ है बेटा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाला कोण ले लिया और ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ते हैं भैया। ये हमने किया है त्रिभुज ABD से, अब लेते हैं त्रिभुज ECF, त्रिभुज ECF से भैया कोण हम लिख देंगे कौन सा, FEC, कोण FEC प्लस ECF, कोण ECF बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको क्वेश्चन नंबर मान लिया सेकंड। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 की हम करते हैं तुलना। देखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर जब हम इन दोनों की तुलना कर देंगे तो देखिए कोण ABD प्लस कोण DAB बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण FEC प्लस कोण ECF बराबर 90 डिग्री। 90 से 90 कट जाएगा। अब देखिए भैया हमने क्या दिया था, ABC जो कि भैया ABC और AC भी आपस में बराबर हैं, तो भैया ABC मतलब ABD वही तो हो सकता है। यहाँ पर ABC भाई देखो ये B कोण है, चाहे आप ये पूरा इतना कोण लीजिए और चाहे आप इतना कोण लीजिए, बात तो वही रहेगी। तो ABD किसके बराबर है, ACB यानी FCE के बराबर है। यहाँ पर लिख देंगे कोण ABD बराबर दिया है FCE के, ये हमें दिया है, समझिए बेटा ध्यान से भाई। जो B कोण है ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर दिया है, सिंपल सी बात ये समझो। तो जहाँ पर ABD से FEC कट जाएगा, ABD से FEC कट गया तो हमारा क्या बच चुका है, यहाँ पर ये बचेगा कोण BAD, हमें बच गया यहाँ पर कोण DAB बराबर हो जाएगा भैया कोण ECF के, ये बराबर हो चुका है। अब समझिए दोनों कोण बराबर हो गए, मतलब एक तो ये वाला मिल ही रहा था 90-90 का, और यहाँ पर EC ये वाला जो कोण है ये वाला कोण किसके बराबर हुआ भैया, इस वाले यानी DAB के, DAB के इस वाले एंगल के बराबर। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर सिद्ध हो गया है। तो हम कह सकते हैं अतः AA समरूपता प्रमेय के अनुसार, भाई देखो एक ये कोण मिल गया और एक ये वाला कोण मिल चुका है। अतः AA समरूपता प्रमेय के अनुसार, समरूपता प्रमेय के अनुसार भैया क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECF के, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 15 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 16 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है, AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की जो है क्रमशः मध्यिकाएं हैं, जबकि ABC समरूप है PQR के, तो सिद्ध कीजिए AB/PQ के लिए AD/PM है। ये हमको प्रूव करना है। देखिए इसको मैं रफ करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं और आप लोग विधिवत रूप से इसको पढ़िए और ऑटोमेटिक प्रेम से एक एक पॉइंट को जो बोलता आ जाए वो करते जाइए। आंसर आप बिल्कुल लाएंगे, आप ही लाएंगे, हम नहीं लाएंगे, जो लगाएगा वो लाएगा, ठीक है। चलो देखिए त्रिभुज ABC और PQR, पहले हम त्रिभुज ABC बनाते हैं। यहाँ पर ABC और एक बना लिया भैया ये PQR। इनकी जो मध्यिकाएं, इसकी मध्यिका AD, मध्यिका मतलब बराबर भाग होता है बेटा, ध्यान रखना, ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर PM दे रखा है तो इसका मतलब ये वाला बेटा PM ऐसे बनाइए, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इतना। तो भैया यहाँ पर ये दोनों समरूप दे रहे हैं। अरे भाई समरूप दे दिया तो सब कुछ दे दिया, बस दिया है, लिख लेते हैं भाई, दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिया है कि ABC समरूप है PQR के।
तो समरूप होते हैं तो कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखो प्रेम से, कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी दिया है, और कोण बी बराबर कोण क्यू दिया है, कोण बी बराबर कोण क्यू दिया है, कोण सी बराबर कोण आर दिया है, कोण सी बराबर कोण आर दिया है। और क्या, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, अर्थात ए बी अपान जो पी क्यू है वो ए सी अपान पी आर के बराबर है, ए सी अपान पी आर के बराबर है, और बी सी अपान क्यू आर के भी बराबर होगा। इतना दिया है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है कि भैया जो ए बी अपान पी क्यू है, सिद्ध करना है ए बी अपान जो पी क्यू है वो भैया ए डी अपान पी एम के बराबर है, ए डी अपान पी एम के बराबर है। ये हमको प्रूव करना है। देखो भैया, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, जो बी सी जो होगा, ये बी सी वो ए बी का भी 2 गुना होगा और ए सी का भी 2 गुना होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए, जो बी सी जो है वो भैया ए बी का भी, यानी 2 गुना है ए बी का भी और 2 गुना है ए सी का भी, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी हम उसको वैल्यू पुट कर लेंगे। इसी प्रकार जो हमारा क्यू आर है वो क्यू एम का भी 2 गुना है और एम आर का भी क्या है, 2 गुना है। यानी जो क्यू एम है, क्यू आर बेटा, क्यू आर जो है 2 गुना है वो क्यू एम का भी और 2 गुना है एम आर का भी, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती रहेगी हम उसको वैल्यू पुट करते रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी, यहाँ पर डी लिखिए, ए बी डी, यहाँ पर ए बी क्यों लिखो भैया, ए डी लिखो बेटा, ए डी लिखो, ए डी, यहाँ पर डी सी, ठीक है, डी सी लिखना है। देखो अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी तथा पी क्यू एम, त्रिभुज लेंगे ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, ए डी, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम, पी क्यू एम से, इन दोनों त्रिभुजों से, समझो भैया, दोनों त्रिभुजों से बात करते हैं। ये हमारा दिया क्या है, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया गया है, ए बी अपान जो पी क्यू है वो भैया बी सी अपान, इस वाले पद को छोड़ रहे हैं, इसको ले रहे हैं, ठीक है, जिसकी हमें आवश्यकता है उसको ले लेते हैं, बी सी अपान क्यू आर। तो भैया ए बी अपान पी क्यू को हम ऐसे रहने देते हैं, जहाँ पर बी सी लिखा है तो देखो ये वाला त्रिभुज लिया है, इधर वाला ए बी डी, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर बेटा ए बी डी, तो यहाँ पर बी डी लिखना पड़ेगा, मैंने गलत कर दिया यहाँ पर भाई। देखो बी सी के अंदर 2 बी डी हो जाएगा बेटा, ठीक है, बी डी लिखिए, इसी पर 2 डी सी, ठीक है। अब जहाँ पर हमने बी सी लिखा है तो बी सी के स्थान में 2 बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी है ना, तो यहाँ पर 2 गुणे बी डी लिख दिया। अच्छा, जहाँ पर क्यू आर है तो वहाँ पर हम 2 गुणे क्यू एम लिख सकते हैं, 2 गुणे क्यू एम लिख दिया, 2 से 2 कट गया, ए बी अपान पी क्यू बराबर सिद्ध हो गया बी डी अपान क्यू एम के, ये हमने प्रूव कर लिया। अब देखो कोण बी बराबर कोण क्यू के हमारा दिया ही गया है, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू हमारा ये दिया गया है। अब देखो भैया 2 भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो चुका है, तो लिख देंगे यस ए यस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा भैया, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। जब समरूप हो गया तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो भैया हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू, तो ए बी अपान पी क्यू, इसी प्रकार ए डी अपान भाई ए डी अपान पी एम हो जाएगा, बराबर बी डी अपान क्यू एम हो जाएगा। और हमें सिद्ध क्या करना था, यही हमको प्रूव करना था। देखो ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम के बराबर आ जाना चाहिए, हमने यही प्रूव कर दिया, ठीक है बेटा। इसको हमें नहीं लेना है, यहाँ पर लिख देंगे, जो हमें सिद्ध करना है उतने को लिख दीजिए, ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम। क्यों, क्योंकि संगत भुजा हमने लिए ना, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इसके बट्टे में कर दी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बट्टे में कर दी, और ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बट्टे में कर दी, क्यों, समरूप सिद्ध कर दिए, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 17 को लगाता हूँ स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखो भैया
जिसमें क्या बोला जा रहा है, बोला गया है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो भाई गजब सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते रहिए। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं मज़ा आ जाएगा भाई, आपको सॉल्व करने में एकदम विधिवत रूप से सॉल्व करते रहो, ऑटोमेटिक सॉल्व होंगे क्वेश्चन भाई। देखो क्वेश्चन में दिया गया एक त्रिभुज ABC, पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं भाई, ABC, ठीक है बेटा, ABC, फिर एक दे रखा PQR बेटा, यहाँ पर PQR क्वेश्चन में दिया गया है, दिया क्या गया है लिख लेते हैं भाई। इसकी मध्यिका पहले लिख लेते हैं, इसकी जो मध्यिका है वो AD है, मध्यिका मतलब ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर हो गया, और इसकी जो मध्यिका है वो PM है, इसका मतलब ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर हो गया। मध्यिका जो है सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, सिंपल सी बात याद रखना। अब समझिए दिया क्या है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है कि AB और PQ का अनुपात, यानी AB बटे जो PQ है वो बोला जा रहा है BC बटे PR के बराबर, BC बटे QR के बराबर बेटा, BC बटे QR के बराबर है, और AD बटे PM के बराबर भी है, AD बटे PM के क्या है बेटा, AD बटे PM के बराबर है, ठीक है। और क्या सिद्ध करना है हमें, अब हमें सिद्ध करना है, नोट पॉइंट में लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको बेटा कि हमारा जो ABC है, त्रिभुज ABC, नोट कर लेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो इसको सिद्ध करने के लिए चाहे आप ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, चाहे आप ये वाला ले लीजिए, कोई सा एक त्रिभुज ले लीजिए, ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई यहाँ पर देखो भैया कोण त्रिभुज AD जो है ABD लेते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज A जो है PQM ले लेते हैं, PQM, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में हमें दिया क्या गया है, दिया है AB अपान जो PQ है वो भैया BC अपान QR के बराबर है, BC अपान QR के बराबर है। अरे भाई BC अपान QR करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये सब दे रखा है इसमें, फिर क्या है भाई, पूरा क्वेश्चन तो लगा ही हुआ है आपका, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो AD अपान PM तो दे ही रखा है, AB बटे PQ, अच्छा रुक जाओ भैया, AD अपान PM, AB अपान PQ, AD अपान PM दे ही रखा है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो दे रखा है। अब भैया BC अपान QR भी दे रखा है। अब समझिए जहाँ पर BC लिखा है तो भैया यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख लो BC बराबर जो होगा वो 2 गुना होगा BD का भी, यानी इसको 2 गुना कर सकते हैं BD का भी, और 2 गुना कर सकते हैं CD का भी, 2 गुना कर सकते हैं CD का भी, ठीक है। ऐसे तो है। इसी प्रकार जो QR है, जो आपका QR है वो 2 गुना होगा QM का, 2 गुना होगा QM का, और 2 गुना होगा MR का, ऐसे तो बेटा। अब देखो मैं जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसको हम वैल्यू पुट कर लेंगे, AB अपान PQ यूक्ल AD अपान PM, जहाँ पर BC लिखा है वहाँ पर क्या लिख देंगे, 2BD लिख सकते हैं, यहाँ पर 2BD, जहाँ पर QR लिखा है वहाँ पर 2QM लिख सकते हैं, 2QM, 2 से 2 कट जाएगा, तो भैया AB अपान PQ यूक्ल AD अपान PM, इसी प्रकार BD अपान QM प्राप्त हो चुका है। अब देखो भुजाओं का अनुपात क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है भाई, ये वाली इस वाली भुजा का अनुपात बटे इस वाली भुजा का अनुपात, इस वाली भुजा का अनुपात बटे इस वाली भुजा का अनुपात। अब देखो ये वाली भुजा मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ यहाँ से। देखो बेटा ये वाली जो, अरे भाई वही आ जाता है, ये वाली भुजा जो है बटे में इस वाली भुजा की गई है,
तो देखो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो चुका है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर। तो यस 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 प्रमेय के अनुसार, यस 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 प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, यस 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 प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। अब जब ये त्रिभुज पी क्यू एम के समरूप हो गया तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं जो कोण बी होगा वो हमारा कोण क्यू के बराबर होगा। अतः कोण बी बराबर होगा कोण जो है, अतः यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख लीजिए, अतः कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। कोण बी, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा बेटा, इतना कोण इतने कोण के बराबर हो जाएगा, और इतना कोण इतने कोण के बराबर हो जाएगा। ये सभी कोण बराबर हो जाएंगे, पर हमें इसकी आवश्यकता, बस इतने को ले लिया, बाकी हमें छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर को लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर से, इन दोनों त्रिभुजों से देखो दिया क्या गया है भैया, समझो दिया जा रहा है इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। दिया गया है ए बी अपान पी क्यू जो है वो बी सी अपान क्यू आर के बराबर है। समझिए, इस वाली भुजा का जो अनुपात है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इसके बटे इसका अनुपात, और इस पूरी भुजा का अनुपात बटे इस पूरी भुजा का अनुपात जो है बराबर है। मतलब दोनों जो है दो भुजाओं का अनुपात मिल रहा है। यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिल चुका है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दे रखा है। कोण बी बराबर कोण क्यू हमने क्या किया, अभी सिद्ध किया है। अब समझो भैया, दो भुजाओं का अनुपात मिल चुका है और एक कोण मिल चुका है, तो लिख देंगे यस ए यस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और यही हमको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 17 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 18 को लगाता हूं स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्लाइड पे। समझिए भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो एकदम लाजवाब क्वेश्चन है भाई, एकदम मस्त क्वेश्चन है। सॉल्व करते रहो फटाफट से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है चुटकी बजाते सॉल्व हो जाए। बताओ, बोर्ड एग्जाम में फेल होने का नाम ही नहीं ले सकते हो, क्या पास होने का नहीं, फेल होने का नाम है। देखो बेटा, बोला जा रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा मध्यिका ए डी, अन्य त्रिभुज पी जो है, अन्य त्रिभुजों की भुजा पी क्यू पी आर तथा मध्यिका पी एम के समानुपाती। मतलब वही क्वेश्चन दे रखा है, बाकी कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं। उसमें बी सी भुजा को लिया गया था, इसमें ए सी भुजा को ले लिया, बस और कुछ नहीं किया गया। देखो भैया, ये ए बी सी, ठीक है, और एक लिया गया है पी क्यू आर। थोड़ा लाइट का इशू है, समझने वाले तो समझ सकते हैं आप। ठीक है बेटा, यहाँ पर ए लिखा है। अब इसकी जो है मध्यिका है ए डी, इसकी मध्यिका है क्या बेटा, पी एम है। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। दिया क्या गया है, लिख लेते हैं, दिया गया है बेटा, दिया गया है दिया गया है ए बी बटे ए सी, यानी ए बी और ए सी, इसके बटे इसको कर दीजिए, इसके बटे इसको कर दीजिए, और इसका अनुपात जो है इसके अनुपात के बराबर है। बस इतना दिया है। देखो भैया, इतना दे दिया, सब कुछ दे दिया भाई, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं देगी अब आपको, कुछ भी आवश्यकता नहीं देगी करने को। देखो दिया है ए बी अपान पी क्यू यूकल ए सी अपान पी आर यूकल ए डी अपान पी एम, ये सब बराबर दे रखा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और भी लिख लीजिए, जो बी डी है यहाँ पर, जहाँ पर बी सी लिखा है, बी सी जहाँ पर लिखा है वहाँ पर 2 गुणे बी डी लिख सकते हैं और 2 गुणे सी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुणे बी डी कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, 2 गुणे सी डी भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसी हमें आवश्यकता पड़ेगी हम वैसा कर लेंगे, अपने अनुसार कर लेंगे। 2 मिनट की थोड़ा हमें लाइट को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, चलो। अब जहाँ पर क्यू आर लिखा है, आपने जहाँ पर क्यू आर लिखा है वहाँ पर 2 गुणे ये वाला क्यू एम कर सकते हैं, 2 गुणे क्यू एम,
और 2 गुणे हम यम आर भी कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। जहाँ पर जैसे हमें आवश्यकता पड़ेगी हम वैसा करेंगे। समझो भाई। यहाँ पर देखो त्रिभुज ए बी डी लेते हैं और त्रिभुज पी क्यू एम लेते हैं। यदि इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम, इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। ठीक है, ए बी डी और पी क्यू एम, इन दोनों त्रिभुजों को हमने ले लिया है। समझो भाई। देखो बेटा यहाँ पर दिया गया है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, 2 भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है। ये हमारा दिया गया है, इतना दिया गया है। अब समझिए इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिया गया। यदि इनका अनुपात तो बराबर दिया नहीं गया है तो अब हम क्या करेंगे समझिए। प्रमेय नंबर हमारी 5 क्या कहती है? प्रमेय नंबर 5 से मैं इसको स्लाइड पे लगा देता हूँ। देखो प्रमेय नंबर 5 कहती क्या है, मैंने स्लाइड पे लगा भी दिया, आप उसको समझ भी लीजिए। एक बार एक झलक देखिए इसकी, मैंने लगा दी है। ठीक है, ये देखो अब इसमें बोला जा रहा है 2 त्रिभुज हैं, ये 2 त्रिभुज हैं, एक ये त्रिभुज है, मतलब ये दोनों त्रिभुज हैं। इसके और इन दोनों का अनुपात बराबर है इन दोनों के अनुपात के, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समकोणिक होते हैं। ये प्रमेय नंबर 5 कह रही है। प्रमेय नंबर 5 कह रही है यदि 2 त्रिभुजों की यानी किन्हीं 2 त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपको बराबर मिल जाए, 2 संगत भुजाओं का, तो वो आपस में समकोणिक होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय नंबर 5 के अनुसार 2 त्रिभुजों की यानी किन्हीं 2 त्रिभुजों की, किन्हीं 2 त्रिभुजों की, त्रिभुजों 5, प्रमेय नंबर 5 से लिखो, से किन्हीं 2 त्रिभुजों की, किन्हीं 2 त्रिभुजों की, त्रिभुजों की संगत, किन्हीं 2 त्रिभुजों की 2 संगत बता 2 संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हो, बराबर दिया हो, दिया हो, तो वे दोनों त्रिभुज, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समकोणिक होते हैं। त्रिभुज आपस में समकोणिक होते हैं बेटा, समकोणिक होते हैं, समकोणिक होते हैं। ये प्रमेय कह रही है। इसका मतलब ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर मिल चुका है, तो ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, और ये वाला जो इतना एंगल है ये वाला इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः कोण बी ए डी बराबर होगा क्यू पी एम के, और ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर होगा पी क्यू एम के, कोण पी क्यू एम के। ठीक है, और क्या होगा भैया? कोण जो है ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर होगा भैया पी एम क्यू के, बेटा पी एम क्यू के, मतलब तीनों कोणों का मान बराबर हो चुका है। ठीक है, बस इतना हमें मिल गया, बाकी सब कुछ साल भैया। देखो अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। मैं इसको, चलो मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। चलो इतना दिखाएं, इतने में सॉल्व हो जाएगा। चलो मैं यहाँ से इतने से यहाँ तक सॉल्व कर दूँ। देखो अब ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर से, इन दोनों त्रिभुजों से दिया क्या है बेटा? ए बी अपान पी क्यू बराबर ए सी अपान पी आर दिया गया है। ये दिया गया है, मतलब जो है इस वाली भुजा के बटे में ये वाली भुजा कर दी गई है, और इन दोनों का अनुपात बराबर दे रखा है, मतलब 2 भुजाओं का जो है 2 भुजाओं का अनुपात बराबर हो चुका है। तो भैया अभी हमने देखो सिद्ध किया, ये वाला जो कोण बी है, देखो भैया ये कोण बी, ये वाला कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर सिद्ध किया था। अभी हमने सिद्ध किया है कोण बी बराबर कोण क्यू, हमने क्या किया? सिद्ध किया है। ये बेटा यहाँ पर सिद्ध किया लिखेंगे, सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। जब हमने सिद्ध किया, देखो 2 भुजाओं का अनुपात मिल चुका है बराबर, और एक कोण मिल चुका है, तो लिख देंगे यस एस प्रमेय के अनुसार। तो यस ए एस
प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, यस यस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से होता है सॉल्व। मैं आशा करता हूँ आपको विधिवत रूप से ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक करो, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दें और उसके पश्चात ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद, थैंक यू।